हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज एन एकेडमी पर। तो बच्चों, आज की ये कॉम्पैक्ट छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि एग्जामिनेशन में या जब आप कोई असाइनमेंट या कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तो किस तरीके से इफेक्टिवली पेपर को और उसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और करेक्टली सॉल्व करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम बहुत ही जल्दी से और बहुत इफेक्टिव वे में इस वीडियो में बच्चों सीख सकते हैं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ये बात सीखते हैं कि पेपर में हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इफेक्टिवली कैसे अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम और सही होने की बहुत ज्यादा हो। तो स्टूडेंट्स, मैं अमन रस्तोगी आप लोगों के सामने इस सेशन को लेकर आया हूं जिसका नाम है मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, मेनली ड्यूरिंग द एग्जाम, बट इस चीज को अगर आप अपने घर पर जब असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करते हैं तब भी अगर अप्लाई करेंगे तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की सारी वीडियोस के लिंक आप लोगों को टाइमली मिल जाए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीएसआर यूजीसी नेट। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप डेडिकेटेडली सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इफेक्टिवली और आपका टाइम से सिलेबस फिनिश हो, ढेर सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने को मिले और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिले, तो यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। बच्चों, यहां आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, ढेर सारा बेहतरीन पीडीएफ मटेरियल, लाइव क्विजेस और लाइव टेस्ट देने का मौका और एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लानिंग। और ये सारी चीजों की एक्सेस आपको मिल जाती है टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी तो तुरंत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो ऐप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और उस एप्लीकेशन पर बच्चों डेली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स फ्री लाइव क्लासेस देते हैं जिनका आप लोग बेनिफिट्स रोज उठा सकते हो। बच्चों, तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बच्चों अगर बात करें तो आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में पूरे एक साल के लिए। बच्चों, 10,395, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 15,120 रुपीज में तो पूरे 2 साल के लिए। तो बच्चों, ये प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। और हाँ, जब आप इस प्लान को परचेज करें तो भूले ना मेरा कोड यूज करना AMAN, क्योंकि इस कोड को यूज कर आपको मिलेगा 10% का फ्लैट ऑफ आपकी सब्सक्रिप्शन फी पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करें। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर दे, सो दैट इस तरीके की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मोस्ट इफेक्टिव वे हमारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने आपका एग्जामिनेशन पेपर है या कोई असाइनमेंट है या कोई टेस्ट पेपर है या किसी भी तरीके का आपके सामने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप सबसे पहले ठंडे दिमाग से उसको ऑब्जर्व करोगे और देखोगे आपको हर एक क्वेश्चन को स्टूडेंट एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स रीड करना है। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों, जनरली ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में हम पहली बार में सवाल पढ़ते हैं और पहली बार में हमें सवाल का जो भी मतलब समझ में आता है बस आंखें मूंद दी और धड़ाधड़ हमने सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये सबसे ज्यादा अपनाने वाली प्रैक्टिस होती है जो स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं। बच्चों, इसी की वजह से क्या होता है कि एग्जाम में जो हमारे माइंड में टेंशन होती है ना, उसकी वजह से पहली बार क्वेश्चन पढ़ने पर जो क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए कुछ चालाकी भरे शब्द होते हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स हम लोगों को अप्लाई करनी होती है, जो मल्टी कंसेप्ट हमें लगाना होता है, वो हम भूल जाते हैं। और जल्दबाजी में पढ़कर हमें जो सीधा साधा सा मतलब जो भी समझ में आता है क्वेश्चन को उसे सॉल्व करने लग जाते हैं। और जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम नजर उठाकर भी नहीं देखते दोबारा से क्वेश्चन की तरफ, और हम सिर्फ और सिर्फ उसके दौरान फोकस करने लग जाते हैं ऑप्शंस के ऊपर। मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ा और अब तो सिर्फ हमारी नजरें किस में घूम रही हैं, ABCD ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सबसे गलत प्रैक्टिस होती है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन दिए रहते हैं उन ऑप्शंस में भी चालाकी लगाई गई होती है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए। तो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, पहली बार क्वेश्चन पढ़ो आराम से, उसके बाद एक बार दूसरी बार और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और देखो जो मीनिंग पहली बार में समझ में आया था वही दूसरी बार में निकल कर आ रहा है, देन इट इज ओके, वेल एंड गुड, शुरू हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन अगर पहली बार में जो मीनिंग समझ में आया था अगर दूसरी बार में उससे हटकर कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है तो दिमाग को शांत करो, एक बार तीसरी बार पढ़ो। अब आप सोचोगे सर इतनी बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में इतना टाइम होता है। रियलिटी बता रहा हूं, चाहो तो स्टॉप वॉच लगाकर घर पर चेक कर कर देख लेना, 3 बार भी एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ज्यादा 30 से 35 मिनट 40 वो 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड आपके खर्च होंगे सिर्फ।
ठीक है भाई, अब अगर 30 सेकंड या 35 सेकंड में मुझे क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया, अब मैं उसे अगर सॉल्व कर रहा हूं और 2 मिनट में मैंने अगर उसे सॉल्व कर भी दिया, तो लगभग लगभग 2.5 मिनट या 3 मिनट में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इतना ही टाइम मुझे एग्जामिनेशन के दौरान एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो बुराई क्या है? कम से कम गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई और सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई। बच्चों, आप सारे स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपने कभी ना कभी लाइफ में ये चीज जरूर फेस करी होगी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद जब आपने आकर आंसर की चेक करी होगी, तो आपको ये जरूर दिखा होगा कि कम से कम नहीं तो 4 या 5 क्वेश्चन आपने अपनी सिर्फ सिली मिस्टेक्स की या ढंग से क्वेश्चन को ना पढ़ने की वजह से करे हैं। 4 या 5 तो बहुत ही बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है, वरना 10-10, 15-15 क्वेश्चन तक भी ये संख्या जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये बात सुनने में छोटी लग रही है, लेकिन है बहुत असरदार, बहुत ज्यादा असरदार। उसके बाद जब बच्चों आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ लेते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, वहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं। फिजिकल से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो जब आपको जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके सामने एक नोटपैड लिखा होगा, बच्चों जो भी क्वेश्चन है आप पहले उसका क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके नीचे लिखे सॉल्यूशन, और उसमें जितने भी गिवन पैरामीटर्स हैं, जितने भी गिवन पैरामीटर्स हैं, उन सबको विद देयर यूनिट्स लिखो, विद देयर यूनिट्स। यानी कि जैसे मान लो मेरे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एब्जॉर्बेंस इतनी है, इसका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट इतना है, ठीक है, इतना परसेंट अब्जॉर्ब हुआ या इतना परसेंट ट्रांसमिट हुआ, तो मैं सारे सिंबल्स के साथ उसकी पहले वैल्यूज को लिखूंगा, सारे सिंबल्स के साथ, और उनकी यूनिट लिखूंगा। और फिर जो भी मेरे को कैलकुलेशन करनी होगी, मान लो मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं उसे लिखूंगा और ऐसे लिख लूंगा, मान लो मेरे को डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, फॉर एग्जांपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो मैं लिखूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऐसे, है ना। कितनी देर लगेगी इस काम को करने में? अरे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड, वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा टाइम। और ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जामिनेशन के दौरान, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इतनी गंदी राइटिंग में भी मत सॉल्व करना कि अगर बाई चांस उस क्वेश्चन को चेक करना पड़े तो तुम्हारी समझ में ही ना आए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फेयर करो, लेकिन एटलीस्ट ऐसी राइटिंग में लिखना कि आपको समझ में आए। डॉक्टर वाली राइटिंग में हम लोगों को काम नहीं करना, जो यूजुअली हम करते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और जब हम वापस आते हैं ना कि चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, मैंने इसमें क्या गलती करी थी, मेरे पास टाइम है, तो जब उस क्वेश्चन को देखने बैठते हैं तो खुद ही सर खुजा रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा होता क्या लिख लिया। ऐसा मत करना। तो जितने गिवन पैरामीटर्स हैं वो उनकी यूनिट के साथ, जो पैरामीटर निकालना है उसकी प्रॉपर यूनिट के साथ उसे लिखो और यहां पर ब्लैंक छोड़ दो। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक जगह ये बात क्या हो गई, फिक्स हो गई कि ये यूनिट्स दी हैं और इस यूनिट में आंसर निकालना है। तो अब चाहते हुए भी तुम्हारा दिमाग खटक जाएगा अगर तुमने यूनिट कन्वर्जन प्रॉपर नहीं की होगी, या कोई कैलकुलेशन ठीक से नहीं करी होगी, या अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, तो इतने सारे पैरामीटर्स देखकर फॉर्मूला अपने आप क्लिक कर जाता है, क्योंकि माइंड ने कभी ना कभी पढ़ा था, लेकिन एग्जामिनेशन टेंशन की वजह से फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा था, वो तुरंत क्लिक हो जाता। बच्चों पर्सनली आजमाई हुई बात है, पर्सनली, कि जब भी मैं किसी न्यूमेरिकल में फंसता हूं, आज भी सालों से मेरी ये प्रैक्टिस है, आज भी अगर किसी न्यूमेरिकल में फंसता हूं तो पहले ठंडे दिमाग से उस न्यूमेरिकल को 2-3 बार पढ़ता हूं, उसके सारे गिवन पैरामीटर्स को मैं लिखता हूं, और लिटरली बता रहा हूं गिवन पैरामीटर को लिखते 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 माइंड में क्लिक कर जाता है कि अच्छा ये सारे पैरामीटर्स है ना, इनसे मिलता जुलता तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, अपने आप क्लिक कर जाता है। ओके एवरीवन, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मेरी बात ध्यान रखें। दूसरी चीज, ये तो बात हो गई फिजिकल की। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या करोगे बच्चों? ऑर्गेनिक में जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, मेनली क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैं इन्हें बोलूंगा एमसीबी, ठीक है। मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऐसे दिया होगा कि भैया ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, इस तरीके से। तो कभी भी एक होशियारी ना करें। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो 1-2 स्टेप उसे अच्छे से पता है, तो मान लो ए से बी बना, कोई रिएजेंट डाल रखा है, फिर बी से सी बना, कोई दूसरा रिएजेंट डाल रखा है, तो बच्चा मन में सोचता है अच्छा ए से ये बन जाएगा, बी से ये बन जाएगा, और फिर डी वाला स्टेप लिख कर देखता है। कभी ऐसी मूर्खता मत करना, ठीक है। 10-15-20 सेकंड ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो सही होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर, ठीक है, और जरूरत पड़े तो मैकेनिज्म भी लिखो।
जरूरत पड़े तो मैकेनिज्म भी लिखो, हमेशा नहीं लिखना। अगर फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पता है तो लिखना, वरना पहले स्ट्रक्चर और उसके बाद उसका मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करना। जब आप हाथ से लिखकर उन चीजों को करते हो तो कई सारी छोटी मोटी छुपी हुई बातें हमें दिखाई देती है कि हाँ, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं था लेकिन यहाँ होगा, यहाँ रेडिकल स्टेबल नहीं था लेकिन यहाँ होगा, अरे नहीं यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता था, यहाँ रिंग कंट्रैक्शन हो सकता था। तो जब आप उन चीजों को लिखकर सॉल्व करते हो तो ही आपके बेटर बेटर रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हैं और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने कई बार पेपर अटेम्प्ट करके आए हुए बच्चों के मुंह से ये बात सुनी है कि सर देखते ही टिक कर दिया था, गलती ये हो गई, अगर मैं लिखकर करता ना तो ये ट्रिक पकड़ में आ जाती क्वेश्चन की। तो ये चीज हमें नहीं करनी, ठीक है। हमें इन गलतियों से पिछली जो हम गलतियां कर चुके हैं उनसे हमें सीखना है, या हम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन बातों को सुनकर हमें उन चीजों को सीखना है। ऐसी बेवकूफी वाली हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके एवरीवन, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बच्चों जनरली बहुत आराम से हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक्स या केमिकल बॉन्डिंग वगैरह से। तो वहां से आए हुए हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किस चीज से रिलेटेड है, लिखने की आवश्यकता है तो ज्यादा से ज्यादा लिखिए और उसके बाद ही सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। मैंने लिटरली ये देखा है कि जब भी पेपर में प्रॉपरली चीजों को लिख लिख के सॉल्व किया जाता है तो एक्यूरेसी मोर देन 90 टू 95% रहता है। रियलिटी बता रहा हूं, ग्रेटर देन 90 टू 95% आपकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। और जितना कम आप लिखकर करोगे तो फिर ये समझ के चल लो कि 15 से 20% की सिली मिस्टेक होनी पक्की है। क्यों? क्योंकि तुम ना चाहते हुए भी तुम कितनी कोशिश कर लेना, तुम्हारे माइंड में टेंशन तो रहती है, हबड़ा तबड़ी रहती है कि नीचे यहां टाइम चल रहा है, इतने घंटे में मुझे पेपर करना है, इस बार मुझे हर हालत में पेपर क्वालिफाई करना ही करना है, कहीं ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, अभी मेरे इतने क्वेश्चन छूटे हुए। बच्चों, बीसियों बातें दिमाग में चल रही होती हैं, तो कुछ ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि हर एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार पढ़ें, जितनी मैक्सिमम चीजें हो पाए उन्हें लिखकर फिर प्रॉपरली सॉल्व करें। कुछ कुछ चीजें टिक टॉक अपने माइंड में बार बार अभी भी प्रैक्टिस के दौरान बोलते रहें, जैसे न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन हो गया, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से कुछ लिंक्ड हो, तो उन चीजों को पहले प्रॉपरली लिखें। कोई बुराई नहीं है किसी क्वेश्चन में अगर 3 मिनट की बजाय 4 मिनट लग जाते हैं तो दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग है और आपका फेवरेट है और आपको उसका क्वेश्चन मिल गया, अब आपको अंदर से ये ललक है कि इसका क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा क्योंकि ये मेरा बहुत स्ट्रांग टॉपिक है। अब मान लो उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन निहायती गंद उठाकर दिया है एग्जामिनर ने, कि ऐसा सोचकर दिया है कि बच्चे को इस क्वेश्चन में तो मैं फंसा कर रहूंगा, ठीक। अब आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन मेरा ले गया 3 से 5 मिनट से ऊपर ले गया, ठीक है, 5 मिनट से भी ऊपर हो गए। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 5 मिनट से ऊपर हो गए लेकिन अभी सॉल्व होने में ये और 3-4 मिनट लगेगा, छोड़ दो क्वेश्चन को, वहीं छोड़ दो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है 10 मिनट बर्बाद करने के बाद भी वो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। 5 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं, हो सकता है कि और 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दें, 3-4 क्वेश्चनों का टाइम उसी में स्पेंड कर दे और वो क्वेश्चन हो भी ना। इसे मूर्खता कहते हैं। यानी कि एक सिरे से पहले धड़ाधड़ क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जो फटाफट फटाफट हमसे स्मूथली हो रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन देखा, पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अच्छे से समझ में आ गया, सॉल्व हो जाएगा, खटाखट सॉल्व करा, आंसर टिक करा, आगे बढ़ गए, ठीक। थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, सॉल्व हो रहा है, देखा, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है जिसमें सर खुजा रहे, हो ही नहीं पा रहा, लिख लिख कर चीजें देख रहे हैं, नहीं हो पा रही, नहीं कुछ समझ में आ रहा, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को हम कब अटेम्प्ट करेंगे? पहले फटाफट जो चीजें आती है उनको अटेम्प्ट करने के बाद, जब लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा समय बचेगा, है ना, जब लास्ट में हमारे पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, जितना भी हम पर टाइम बचेगा उतने टाइम ड्यूरेशन में हम लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप ऐसे क्वेश्चन को अपने सीबीटी होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसे रिव्यू में डालो तो ब्लू कलर की बत्ती जल जाएगी। ये बात ध्यान रखें। दूसरी चीज, इस ब्लू कलर की बत्ती पर ज्यादा भरोसा ना करें। आपके पास जो नोट पैड है, जो आपकी मैनुअल चीज है, जो नोट पैड है, उसमें आप उस क्वेश्चन मार्क्स पे, जैसे मान लो आप 34वें नंबर के क्वेश्चन में फंस गए, तो इस पे कई सारे ऐसे करके गोला बना लो, बिल्कुल ऐसे करके गोला बना लो, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इस पे मैंने गोला बना रखा था ना, और यही इसका सॉल्यूशन भी है। तो देखा, सीधे 34वां क्वेश्चन खोला, देखा, अच्छा हाँ, यहां तक तो मैं पहुंच गया था, अब इसके आगे करता हूं, है ना। तो यहां तक मैं पहुंच गया था, इसके आगे करता हूं, वो तभी कर पाओगे जब साफ सुथरे ढंग से लिखा होगा। वो याद रखना है, जो पॉइंट अभी पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वे में अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो
तो बच्चों आपकी जो एरर होने के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। याद रखिएगा, एरर आने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें बट एग्जाम में बहुत मदद करती हैं। एग्जाम में इन बातों को लेकर जाइएगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए इन बातों को दिमाग में रखिएगा, और देखना जब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद तुम बाहर निकलोगे और आंसर की चेक करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे मन में इस चीज की गिल्ट कभी भी नहीं रहेगी कि अरे यार इतने क्वेश्चन तो मैंने सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर दिए। तुम जितने क्वेश्चन करके जाओगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे सही होंगे, ठीक है, और अगर बाई चांस किसी में गलती हुई भी होगी तो वो तुम्हारी जेन्युइन मिस्टेक होगी, जो चीज तुम्हें आती नहीं होगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 100% सबको सब कुछ नहीं आता होता, ये बात याद रखें, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त। इसके अंदर जो छोटी मोटी बातें बताई थी है बहुत छोटी सी बातें, लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा डालती है, क्योंकि हम और आप अच्छे से समझते हैं कि चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एक एक दो दो नंबर की कितनी अहमियत होती है। खूब खूब सारी रैंकें ऊपर नीचे हो जाती हैं, 10 10 0.1 मार्क्स 0.2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, क्वालिफाई होने से एग्जाम रुक जाता है। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें बच्चों। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जितने बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर देना, और हमारे लेट्स क्रैक आईआईटी जैम और लेट्स क्रैक सीएसआर नेट इन चैनल के टेलीग्राम चैनल्स को भी जरूर ज्वाइन करें। और बच्चों अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करना चाहते हैं तो यूज करना ना भूले मेरा कोड AMAN, क्योंकि इस कोड को यूज कर आपको मिलेगा 10% का फ्लैट ऑफ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड लेट्स क्रैक।